गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 3, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां और जिसके लेखक हैं नागार्जुन। पाठ पढ़ने से पहले जानते हैं लेखक परिचय। तो नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ और इनका निधन 5 नवंबर 1998 को हुआ। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में भी मौलिक रचनाएं की और इसके अलावा इन्होंने कई रचनाओं का अनुवाद भी किया। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में इन्होंने नागार्जुन व मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य सृजन किया। तो आइए अब पढ़ते हैं पाठ। लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने इन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि अभी तक मैंने इन्हें दूर से देखा था, यानी मैदानों में ही बहते हुए देखा था। तब ये मुझे बहुत ही शांत और गंभीर, यानी बिल्कुल शांति से बहती हुई, और ऐसे लगता है जैसे कोई महिला हो और बहुत ही प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित महिला, संभ्रांत कहते हैं, प्रतिष्ठित या सम्मानित महिला हो। और जो नदियां हैं वो मुझे ऐसी लगी जैसे वे बहुत ही प्रतिष्ठित महिला है और बड़ी गंभीर और शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि हमारे देश में नदियों को पवित्र माना गया है। तो इसलिए जो नदियां हैं उनके प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। और जैसे हम अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी के साथ खेलते हैं, उनकी गोद में खेलते हैं, उसी तरह लेखक भी कहते हैं कि मैं भी अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद की तरह जो नदियाँ हैं उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यहाँ पर हिमालय को उन्होंने एक पुरुष के जैसे बताया है कि जिसके कंधे पर चढ़कर जब मैंने नदियों को देखा, यानी कि वहाँ ऊपर हिमालय पर जाकर जब मैंने उन नदियों के जहाँ उद्गम है, जहाँ से शुरुआत होती है नदियों की, वहाँ मैंने देखा तो मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। जहाँ से नदियाँ शुरू होती हैं वहाँ पर वो एक पतली धारा के रूप में होती है और वहाँ पर झरनों के रूप में, कहीं पर पतली धारा के रूप में होती है। तो लेखक को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ये इतनी दुबली पतली सी धाराएं विशाल मैदानों में पहुंचकर इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। तो लेखक कहते हैं कि जब ये पहाड़ पर होती हैं, जब झरने और पतली धारा के रूप में होती है, तब तो ये उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना और इनकी ये जो भाव भंगिमा है, ये शरारत करने का जो भाव है, उछल कूद मचाने का, इनका जो उल्लास है पहाड़ से नीचे उतरने का, तो ये नीचे मैदान में जाकर कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि जब किसी लड़की को महिला बनते हुए देखता हूँ या किसी कली को फूल बनते हुए देखता हूँ, कली को जब देखता हूँ या लड़की को देखता हूँ, तब भी मेरा ध्यान इतना नहीं अटकता, इतना ध्यान उन पर नहीं जाता
जितना कि कौतूहल और विस्मय यानी आश्चर्य इन्हें देखकर हो रहा है। इन्हें किनको? बेटियों को, नदियों को, जिन्हें उन लेखक ने हिमालय की बेटियों की संज्ञा दी है। और बेटियां को जब इंसान रूप में माना है नदियों को, तो उनका पहाड़ से उतरना, झरने के रूप में गिरना, ये सब उन्होंने उनकी हंसी या उछलना कूदना माना है। और ये इन सबको मिलाकर उन्होंने संज्ञा दी है बाल लीला की। यानी कि वहाँ पर जो नदियाँ हैं जहाँ से उनकी शुरुआत हो रही है वो उनका बचपन है, और वहाँ पर जो उनका पानी का गिरना है नदियों का, वो उन्होंने उसको इन नदियों की बाल लीला का रूप दिया है। अब आगे, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ लक्ष्य का अर्थ है मंजिल, अतृप्त का असंतुष्ट, बंधुर मतलब ऊंचा नीचा यानी समतल होते हुए भी कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा होना, या फिर सुंदर। अधित्यकाओं का मतलब है पहाड़ के ऊपर का समतल भाग। सरसब्ज मतलब हरा भरा। उपत्यकाएं मतलब पर्वत के पास की नीची जमीन या तराई या तलहटी। लीला कहते हैं क्रीड़ा या खेल को, और निकेतन घर या भवन। तो लेखक कहते हैं कि ये कहाँ भागी जा रही है, पहाड़ से उतरकर ये नदियाँ किस ओर जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे ये भागती ही जा रही है, बहती ही जा रही हैं। तो वह कौन सा लक्ष्य है या मंजिल है इनकी, जहाँ इनको पहुँचना है, उसके लिए ये इतने बेसब्र या बेचैन होकर बहती ही जा रही है, व्याकुल होकर बहती जा रही है, और उसी की तरफ लगातार बहती जा रही है, भागे जा रही है। और अपने महान पिता का विराट प्रेम, महान हिमालय को कहा है, और उसका विराट प्रेम यानी कि जो फैला हुआ है हिमालय, उसे विराट प्रेम की संज्ञा दी है लेखक ने। तो अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त यानी कि असंतुष्ट ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकता है कि हिमालय जितना महान है, जितना विशाल है, उससे भी बड़ा ऐसा कौन है जो इनकी प्यास बुझा सकता है, जहाँ जो इनकी मंजिल है नदियों की। बर्फ़ जली का मतलब है जब बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ की ठंडक की वजह से जो वनस्पतियाँ होती है वो पूरी तरह से जल जाती है। आपने देखा होगा कि जब पाला गिरता है यानी सर्दी जब तेज़ होती है तो तेज़ ठंड में भी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक ने बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ कहा है, जहाँ जिन पर कोई भी पेड़ नहीं है। तो पहाड़ की सुंदरता क्या होती है? पेड़ों से, हरियाली से। और अगर हरियाली नहीं है तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि पेड़ों ने कुछ भी नहीं पहन रखा। और वो सब किस लिए क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा ठंड की वजह से वहाँ पर वनस्पतियाँ जल गई हैं। तो बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, यानी जब पहाड़ से थोड़ा नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर जहाँ बर्फ़ कम है वहाँ छोटे छोटे पौधे हैं, और उसकी वजह से वे घाटियाँ हरी भरी लगती है। बंधुर अधित्यकाएँ यानी कि पहाड़ से थोड़ा नीचे आने पर जो समतल स्थान है, पूरा बिल्कुल मैदान भी नहीं है, लेकिन पहाड़ी से नीचे के बीच में जो समतल भाग है वह सुंदर है, या फिर उसको ऊंचा नीचा भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल समतल वह नहीं होता है। तो यहाँ पर बंधुर के दो अर्थ हैं, ऊंचा नीचा या सुंदर।
सरसब्ज उपत्यकाएं, यानी जब नीचे नदियाँ बहकर आती हैं तो उसके पानी से जो पहाड़ों के नीचे की ज़मीन है या जिसे तलहटी या तराई कहते हैं, वह जगह उपत्यकाएं भी कही जाती है। तो हरी भरी है वे उपत्यकाएं। ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी कि जहाँ से नदियाँ शुरू होती हैं वहाँ से लेकर पहाड़ के नीचे उतरने तक ये उनका पूरा घर है, जहाँ पर ये अपनी क्रीड़ाएँ या खेल खेलती रहती हैं। और खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। तो जब पहाड़ों से नदियाँ नीचे उतरती हैं तो वहाँ तेज़ी से नीचे उतरती हैं और उसके बाद देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल आदि के वनस्पतियों के, यानी इन पेड़ों के प्रजातियों के जंगल हैं, तो वहाँ पर नदियों की जो गति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए लेखक ने कहा कि वहाँ पहुँचकर, उन जंगलों में पहुँचकर इनकी गति जब थोड़ी कम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो वहाँ पर रुक कर थोड़ा सा बीती बातें यानी अपने बचपन को याद करने का उन्हें मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। और जब उन्होंने हिमालय को एक पिता की संज्ञा दी है जो कि बहुत पुराना है, प्राचीन है, तो बुढ़ा पिता कहा उन्होंने, तो जो पिता है वो अपनी इन नटखट बेटियों के लिए दुख या पश्चाताप से बहुत दुखी होता होगा। सिर धुनना का अर्थ है दुख या पश्चाताप से दुखी होना। तो बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और जब इस बारे में दूसरे पहाड़ों से जो हिमालय पर हैं और भी पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ अगर उनसे प्रश्न पूछा जाए कि बुढ़ा हिमालय कितना परेशान होता होगा अपने इन बेटियों के लिए, तो उनके पास मौन के सिवाय कोई भी उत्तर नहीं होता। अब आगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक कहते हैं कि जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में सोचते हैं तो इनके सुनते ही हमें जो छोटी बड़ी दूसरी नदियां हैं जो हिमालय से उतरती हैं, जिन्हें हिमालय की बेटियां कहा है लेखक ने, उनका ध्यान आता है। उनके ऐसा लगता है कि जैसे वो सभी नाच रही हैं बच्चियों के रूप में। तो ये सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है ये स्वयं में कुछ नहीं है। इनका जो पानी है इन सारी छोटी बड़ी नदियों से मिलकर ही इनमें प्रवाहित होता है। और जो इनका जल है नदियों का, वो दयालु हिमालय के दिल से पिघले हुए, यानी कि जो बर्फ़ हिमालय की है उसे दिल की संज्ञा दी है और उससे बूंद बूंद कर पिघलने से, बर्फ़ के पिघलने से ये पानी इकट्ठा होता है और फिर ये इकट्ठा होकर पानी इन नदियों में, छोटी छोटी नदियों में बहता रहता है और जाकर बाद में इन दोनों महानदों के रूप में मिल जाता है। और फिर ये नदियाँ जो हैं ये समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। तो इसके लिए लेखक ने कहा है कि जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में सोचते हैं तो हमें इनमें बहने वाली जो दूसरी नदियाँ हैं उनका ध्यान आता है। और देखा जाए तो वास्तव में ये दोनों नदियाँ कुछ भी नहीं है। अगर इनमें बाकी नदियों का पानी न मिले तो ये भी छोटी छोटी सी पतली सी धाराएं ही हैं, लेकिन इनमें जो जल आता है वह दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद के रूप में जो इकट्ठा हो रखा है वह ही इन नदियों में बहकर आता है और फिर ये समुद्र की ओर बह जाती हैं और वो सारा जल ले जाकर समुद्र में उंडेल देती है।
तो वह कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय को विराट पिता के रूप में संज्ञा दी है, पिता की संज्ञा दी है, तो समुद्र को ऐसे व्यक्ति की संज्ञा दी है जिन्होंने इन हिमालय की दोनों बेटियाँ, किन्हें, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का हाथ थामा है, तो उसे भी लेखक ने सौभाग्यशाली की संज्ञा दी है।